माता जी देखो ठंड तो बहुत है ना, लेकिन फिर भी आप यहाँ आए हो, इसका मतलब कोई ना कोई क्या है, इसमें अपना प्रॉफिट है, कोई ना कोई तो मुनाफा अपना होगा इसमें, है ना। परमात्मा ने हम यहाँ भेजे, आप यहाँ इकट्ठे करे, ठीक है। इसके लिए भी क्या है, एक मोटिव है क्या कि भाई हमने अपने बारे में और अपने बाप के बारे में पता चले कि भाई हम कौन है ना। अब पूरे दिन मैं और मेरा करते आए हैं, आप सबके हो के मैं तो मेरी भैंस छोड़ के आई हूँ, है ना। मैं मेरा काम छोड़ के आई हूँ, मैंने झाड़ू पोछा भी छोड़ रखा है, पूरे दिन यही है। लेकिन एक बात मैंने आप यूं बताओ, जब हम बैठे बैठे शरीर छोड़ देवा, किसी ने क्या इस बात की आपने गारंटी है कि ना मैं इतना टाइम मन और जीना है, नहीं ना। तो कहने एक पग हमने रख लिया तो दूसरे की तो गारंटी नहीं है ना। किसी ने नहीं पता, कोई भी नहीं बता सकता कि हम अब यहाँ हैं तो कल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन देखो पूरे दिन हम सिर्फ एक ही बात के पीछे पड़े रहा हैं, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, है ना। पूरे दिन क्या जब शरीर छूट जाए है तो ये परिवार आपका साथ जावा है, हमारे साथ जावा है, या फिर जिस काम के पीछे हम पूरे दिन रात लगे रहा हाँ, या इस कमाई के पीछे जो जोड़ जोड़ के हम थक ले वहां, है ना, क्या यो हमारे साथ जावे है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं जावे। लेकिन एक चीज तो जावे है, जैसे हमने पूरे जीवन में कमाई करी, ये जो आदमी बेकार होगा तो देखो बहुत सारे कहें बढ़िया हो गया रांत घटी, है ना, सारे ने दुखी रखा था और कहे भाई बहुत बढ़िया आदमी था, बहुत मान था, बढ़िया। अब अच्छे आदमी ने तो सारे याद करे हैं, अब बुरे ने तो एक रोन भी ना आवे, नहीं आवे ना पूरे दिन। ये वो किसी ने बढ़िया नहीं लागे, ये घर ने देखो जैसे भी हैं हम, किसी ने आज के टाइम में कोई ऐसे, आप सब जितने भी बैठे हो, इस बात का मतलब कोई मैंने बता सकता है कि भाई देखो मेरे पास एकदम सुख है, मैंने कोई दुख नहीं, एक भी भाई 100 में तो एक ऐसा हो कि देखो मैंने 1% भी दुख नहीं है ना, कोई नहीं। इस पूरे जिंदगी में क्या है भाई, दुख है, दुख ये आपने यहाँ पे आके यार सोच ली है कि भाई निरे दुख, है ना, के काट्या निरे दुख। आप पूरे टाइम देखो अपना सुबह से लेकर शाम तक पूरा परिवार न दो हो, है ना। लेकिन ईद का टाइम में बहुत सारे कैसे आ रहे हैं, देखो या किसी बेटी हुई, पहले हम मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, और जब कोई दुख की घड़ी पड़े है ना तो वे जो बच्चे हैं, वे जो युगल हैं, वो जो परिवार है, वो सब साथ छोड़ दे है। तो एक टाइम पे हमके क्या देवा हाँ कि या किसी बेटी हुई, यो किसा बेटा होया, यो किसा परिवार, है ना। ईब तो तू मेरी बेटी नहीं, तू मेरे लिए मरगी, ईब तो तू मेरी माँ नहीं, तू मेरे लिए मरगी, हम मेरे माँ बाप नहीं, है ना। लेकिन ये जो रिश्ते नाते हैं ये किसके हैं? शरीर तय, है ना। जब अर्थी उठे है ना तो उस टाइम नीम के पत्ते भी तोड़ दे हैं और गरना का कील भी डाले हैं ना। मतलब इस आदमी के लिए हम इतने रो रहे थे कि हमारे फीस कौन भरे, इस तक प्यार यो करया करता, मेरा तो दुखड़ा यो सुना करता। ठीक, ये भाई जब तेरा दुखड़ा सुना करता है तो तू उस तक कड़वी मत बने, क्यों तोड़े है नीम के पत्ते, क्यों गाड़े है कील, है ना। लेकिन उसका बाद तो पूरा आप अपनी सेफ्टी रखो, है ना, कि भाई आना नहीं चाहिए वापस, क्यों अगर मेरे पीछे कोई किसका बाप कौन किसकी बेटी यूं कहे, है ना। लेकिन वो पूरा जितने भी सुख जो है ना वो शरीर से मिले थे हमने, और हम रोवे किसने है, सिर्फ उस शरीर ने रोवे, है ना, या उसके मिला सुख न रोवे हैं, सुख ने, है ना। शरीर तो गया, क्योंकि भाई देखो अब इतनी सारी जो है ना, इतने सारे तरीके आ रहे हैं। आपने बताया कहा दशरथ ने 14 साल तक वो तेल में रखा था ना, है ना, कि भाई जब राम आया, जब उसने संस्कार करा, तो ये तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक चल रही हैं जिनसे हम जो शरीर है, जो डेड बॉडी है, उसने हम संभाल कर रख सका। हाँ, तो भाई अगर उस शरीर से प्यार है हमने तो उसने रखो आराम से। लेकिन देखो उसे टाइम नहीं भाई, जितनी जल्दी हो सके है ना उतनी जल्दी निकालो यहाँ से। क्यों भाई, उस शरीर से तने इतना ज्यादा प्यार था, ये भी इतनी जल्दी क्यों निकालो? बस चाल पी ले तो नहीं रहा ना वो, बाकी तो शरीर वो है, वाह माँ है, वो है बाप है, वो है बेटी है, जो भी गया है ना शरीर वो है। फिर उसने क्यों निकालो हो, है ना, क्योंकि उसने जो चलाने वाली आत्मा है ना वह निकल गई, माटी हो गई उनका ना, माटी का शरीर माटी में मिल गया। अब देखो जब शरीर छूट गया है तो यो बचे हम एक हड्डी मांस का पुतला, नु कहना माटी का शरीर माटी में मिल गया, है ना। 5 तत्वों का बना रहा है अपना शरीर। लेकिन अब आपने यो अच्छा लगेगा, यो अच्छा लगेगा, यो अच्छा लगेगा, है ना। अब आप सब बैठे हो ना बहुत अच्छे लग रहे हो,
लेकिन जैसे ही शरीर छोड़ोगे ना, फोन करेंगे, आस पड़ोस ने बुलावेंगे, वो कहेंगे भाई करो इसने। सामने वाली जो पड़ोसन है ना, वह भी जो इस टाइम पर आप उठते होगे ना, नहीं उठेगी, क्योंकि मेरा मन वही दिख जा, है ना, वह भी नहीं उठेगी। ये देखो बात क्या है, यो शरीर था, है ना, यो वो शरीर है जिसने जलाने के लिए चाल पड़े हैं। लेकिन जब उसमें यो आत्मा आ जाए तो देखो हमने इतना सुंदर लगे है, जो हर किसी ने प्यारा लगेगा। लगेगा क्यों? क्योंकि यो जो शरीर है ना, और इसमें जब आत्मा जा है, वो हम कह देगा, सुख देगा। ये जब आप सारे काम कर रहे हो ना, आपने सब में कहते होंगे वाह होगी, वह काम करेगी, वो सब, इसका एक कारण है। क्यों? क्योंकि आपका जो सुख है, ठीक है, आप जो सुख दे रहे हो मेन, वो मायने रखा है। आप कोई मायने नहीं रखते। नहीं, आपने देखा है ये कितने वृद्धाश्रम, कितने विधवाश्रम कितने खुल रहे हैं, जो दिन पर दिन इबन तादाद बढ़ती जावा है ना। जो बच्चे हैं, जो माँ बाप हैं, वे तो के तो बच्चे छोड़ दे हैं कि माँ बाप जो हैं वे खुद वृद्धाश्रम चले जाए, यो रह रहा है ना। अब देखो क्या है, जिस तरीके से जो शरीर है ना, जो 5 तत्व तो हमारा बन रहा है, उसी तरीके से जो आत्मा है उसके भी 3 तत्व हैं। कौन से? ये है मन, बुद्धि और संस्कार। अब आप यूं कहोगे कि मन, बुद्धि, संस्कार, देखो ये मैं अगर आप में तो किसी का भी नाम पूछूं ना, आप कहोगे मैं बतेरी, मैं रामकला, मैं बिमला, मैं सीता, गीता, सब आप अपना नाम बताओगे। लेकिन ये तो शरीर का नाम होया, है ना, शरीर का नाम तो आपका ही होया। लेकिन मैं और मेरा कहने वाला कौन है भाई? मेरा सिर दुख है या मैं सिर दुखूं? भाई सिर में तो आवाज आती हो कदे, हाथ में तो कदे आवाज आती हो, है ना, पैर में तो कदे आवाज आती हो चलता है, या जो घर है पीछे उसमें तो आवाज आती हो नहीं ना। पूरे दिन हम बोलेंगे, पता ना कितने बार, शायद हमने गिना भी नहीं है कि कितने बार मैं और मेरा शब्द का प्रयोग करा है। तो मैं और जो मेरा शब्द है वो कहने वाला और कोई नहीं, कौन है? आत्मा है ना। तो देखो आत्मा के 3 तत्व कौन से बताए? मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन क्या है? देखो जब लहर आज, जब हमारे मन में अलग अलग विचार उठे हैं ना, कि भाई पड़ोसी ने बुलाई हूँ, जाऊं ना जाऊं, क्या बात होगी, है ना, किसा सत्संग है, एक तो भाई वो घंटाड़ी का हो, थाली पीटन का हो, नाचन का हो, ये आपने बहुत सोचा होगा पहले, मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं, है ना। लेकिन जो बुद्धि है फिर वह निर्णय लेवे है। आप देखो कोई भी काम करो ना, तो आप यूं जरूर देखोगे, सबसे पहला आदमी का यो बन गया है, क्या देखेगा कि इसमें मेरा नुकसान है या फायदा है ना। आजकल कोई भी जो अपना कर्म होगा ना, उसमें सबसे पहले यूं देखेंगे कि क्या अपना नुकसान है और क्या अपना फायदा है। उसी तरीके से जब यह मन में हलचल चली है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, है ना, और फिर जो बुद्धि है वह जो निर्णय लेगी, वह नापा तोला करेगी कि भाई क्या है कि अपने लिए अच्छा है कि अपने लिए बुरा है, जाऊंगी के सीखने मिलेगा, ना जाऊंगी तो कल नवा मेरे तो उलाना दे दे, ये आप सारे सोच समझ के आए हो, है ना। लेकिन जब आप यहाँ आए, है ना, तो वो अपने क्या हो गए, ये आत्मा के बन गए संस्कार, है ना। जो संस्कार बन गए आपके यहाँ आना क्या या सफल होया। आप जितने भी यहाँ बैठे हो ना, तो ये आपका परमानेंट, आपका इतना योग गिना जाएगा, है ना, कि भाई आप यहाँ आकर बैठे थे, परमात्मा आपने इस घड़ी का कह देगा एक बहुत ही अच्छा फल देगा, है ना। भक्ति मार्ग में कहना फल की आशा तो हमेशा रखा, हम एक भी आशा ऐसी नहीं जो नहीं रखी जाए, उनको फल की आशा तो रखनी चाहिए, मेहनत करा तो फल की आशा भी रखो, है ना। तो अब देखो क्या है, यो जो पूरा अपना क्या है, हड्डी मांस का पुतला, जो कि आत्मा के मिलने के बाद यो क्या बन जावा है, एक जीव आत्मा बन जा है, जिससे क्या है हम सारे कर्म करा। हाँ, अब आत्मा है, देखो जो आत्मा है वो डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकती, आत्मा ना दिखती, आत्मा ने भी क्या चाहिए भाई, शरीर चाहिए जिसके थ्रू वह बोलेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे को देखो, उसमें माया आ रही है फलाने की आत्मा, उसमें प्रेत आ रहा है, वो बात भी करे, तो क्या वो आत्मा बिना शरीर का बात कर लेगी, या आपने बिना उसके बात करे यूं पता चल जाएगा कि उसमें फलाने की या आत्मा आ रही है। कहो है ना बहुत सारे प्रेत आ रहा है, इसमें ओपरी हो रही है, तो वो ओपरी का आपने पता कैसे चला, उसका शरीर तय तो पता चला है, क्योंकि वैसे तो आत्मा नहीं बोल सकती भाई। आत्मा क्या करे है, देखो शरीर का आधार ले है, इस शरीर का आधार लेकर वो सारे कर्म करे हैं, और जब हम सबने अच्छे लगा, अब यो सबने अच्छा लगे है ना। अब देखो जब भी आप कितना मंदिर वगैरह में जाओ, है ना, मंदिर में जावा हाँ, या कोई और कन्या पूजन या किस तरह भी करा हाँ, या कोई पूजा हो है, तो हमेशा के है जो पंडित है वो तिलक लगाओ है एकदम यहाँ बीच में, है ना। कहीं और आपने तिलक लगा देखा, गले पे लगा दिया हो, हाथ पे लगा दिया हो, सिर में लगा दिया हो तिलक, ऐसा कुछ है। जितनी भी माता अपनी जो बिंदी लगावे है ना, वो एकदम यहाँ बीच में लगावे, देखो आप सब लगा कर आ रहे हो, है ना।
बीच में लगाओ है। इसका अर्थ क्या है कि जो आत्मा है उसका वास कहाँ है, इन दो नैनों के बीच में। इसने बोला भ्रिकुटी के मध्य में। यहाँ देखो ये जो आत्मा है ना। अब ये आपने पता होगा, जब भी बच्चे बूढ़े या जितने भी हैं, जब कोई सोच विचार करें तो देखो ऐसे करके सोचेंगे, है ना। तकलीफ हो जाए तो यूं, और कोई भी कर्म है वो हर एक चीज में यूं, मतलब अगर बुरा होगा तो भी माथा पीटे हैं, है ना। और क्यों कहते हैं माथा नहीं पीटना चाहिए, है ना। मेन बात क्या है कि जो आत्मा का वास है, डायरेक्ट सोचा जब भी हमारा माथे पे आ जावे है, इसका सिर्फ एकमात्र कारण क्या है कि जो आत्मा है उसका वास कहाँ है, इन दो नैनों के बीच में है आत्मा का वास, है ना। और जब देखो तिलक लगाए हैं तो तिलक कैसा लगाओ है, लाल रंग का तिलक, और उस पर चावल का दाना लगाओगे। आपने कभी सोची कि चावल का दाना क्यों लगाया? देखो तिल है, चावल तो छोटा है ना। राई रही, सरसों रही, चिया बीज रहे, ये सब क्या है, चावल तो छोटे हैं, एकदम छोटे। भाई अगर दाना ही लगाना था, छोटा लगाना था तो हम और भी दाने लगा देते और बीज लगा देते। लेकिन देखो जब सिंदूर का तिलक लगाया जा है तो किसका प्रतीक है कि जो आत्मा है ना उसका घर कैसा है, लाल रंग का है। लाल प्रकाश उस आत्मा का जो घर है वो कैसा है, लाल रंग का है। और जो चावल का दाना लगाया तो आत्मा कैसी है, एकदम पवित्र है, एकदम पावन है, सफेद है। सफेद का अर्थ क्या है कि जिसमें कोई भी क्या हो, अवगुण ना हो, जो कमी है ना। अब देखो कालापन किसे ना अच्छा लगे है, कालापन का अर्थ है जिसका अंदर बुराई होंगी, है ना। बुरा जबकि बहु देखने जावा है ना, जब काली तो नहीं देखा भाई, है ना। अपना तरफ तक सारे अच्छे अच्छे देखे हैं, सब ने अच्छी। फेयर एंड लवली आवे है, फेयर एंड लवली आपने देखा होगा, कोई भी जो क्रीम आवे है वो कैसी रहे है, लोग कहेंगे वाह क्रीम यूज करो जो कैसी होगी, जो काला आदमी ना गोरा बना देगी। क्या कर दे आपने, ऐसी क्रीम यूज करी है जो कैसा कर दे, गोरा तक काला बना दे। यूज करिए आपने कोई क्रीम, कोई खरीदेगा भी नहीं, मार्केट में भी नहीं आवे जो आदमी ने गोरा तक कैसा बनाओगी, काला बनाओगी। सिर्फ वह क्रीम यूज करेंगे जो कि है काला तक गोरा बनाओगी, है ना। मतलब सफेद चाहिए, एकदम पवित्र चाहिए, है ना। तो आत्मा भी कैसी है, एकदम पवित्र है, एकदम सफेद है, जिसमें कोई भी अवगुण नहीं होगा। अब जब हमने देखा कि भाई जो तिलक लगा है वो लाल रंग का, क्योंकि आत्मा का घर है, और जो चावल का दाना है वो एक आत्मा का पवित्र जो वो है क्या है, पवित्र। और इसका जो हम दाना है वो किसके प्रतीक के यूज करा है कि भाई वो एक आत्मा है। अब देखो आपने जो गाड़ी दिख रही है इसमें क्या है, अब आप सब है ना खाना पीना खा के आए हो, सब खा के आए होगे ना। बिना खाना पीना खाए कितने दिन चलोगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीना 20 दिन, इतना नहीं चलोगे, है ना। इतना कोई भी नहीं चलेगा। पानी भी अगर बंद कर दो तो भी नहीं, बिल्कुल नहीं चलोगे ना। तो देखो ये जो गाड़ी है, ये घर में जो गाड़ी खड़ी है, क्या आप सबको घर में गाड़ी घोड़े सबका पास होंगे। जब आप उसने यूज करोगे वह चलती फिरती जब अच्छी लगेगी, या खड़ी रहोगी जब अच्छी लगेगी। भाई चलती, भाई यूज में लेने के लिए आए तो ली है वह गाड़ी, है ना, जब ये अच्छी लगेगी। उसी तरीके से अगर आपने, मैं यूं कहूँ कि भाई उस गाड़ी ने चलाओ, या फिर जिसने नहीं चलानी आती हो मैं उससे पकड़ा दूं गाड़ी, तो भाई जिसने नहीं चलानी आओ वो तो एक्सीडेंट करेगा, करेगा ना एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि इसने ड्राइविंग नहीं आओ थी। जब उसने गाड़ी चलानी नहीं आवे तो कितना गाड़ी चलाओगा भाई, एक्सीडेंट अपना तो करेगा, बाकी जो पीछे यात्री बैठे हैं, जो साथी हैं, उनका भी एक्सीडेंट, मतलब खुद का तो एक्सीडेंट करा और क्षति किस तक पहुंचाई, जो अपने साथी हैं उन तक भी पहुंचाई, है ना। अब देखो ये जो गाड़ी है इसके अंदर बैठा ड्राइवर, ठीक है भाई, ड्राइवर ने गाड़ी आहो बहुत अच्छे तो परफेक्टली उस गाड़ी ने चला होगा, है ना। लेकिन जब नहीं चला होगा तो सिंपल सी बात है, खुद भी मरा और और ने भी मारेगा, ठीक। अब जब हमने अपनी पहचान नहीं होगी, है ना, तो फिर जो हमारा परिवार है उसने चला लेवांगे अच्छे से। देखो आत्मा हमेशा यहाँ सामने आगे बैठे है ना, आत्मा पीछे कदे नहीं बैठे, क्योंकि ड्राइवर जो है, ड्राइवर की अगर मैं सीट पीछे कर दूं तो गाड़ी चल जाएगी, नहीं चलेगी, है ना, क्योंकि ड्राइवर कहाँ है, हमेशा आगे बैठा रहे है। उसी तरीके से ये जो शरीर है ना, यो क्या है, एक गाड़ी है ना, और जो इसमें ड्राइवर बैठा है वो कौन है, आत्मा है। जब आत्मा ने अच्छे तरीके से अपनी पहचान होगी उसे तरीके से, तो फिर उस गाड़ी ने चला पाओगा, अपने जो साथ में साथी हैं, अपना जो परिवार है उसने चला पाओगा।
जब तक हमने स्वयं की पहचान नहीं कि मैं कौन हूँ, ठीक है, तो उस टाइम तक क्या अपना परिवार सही मिलेगा? अब हर घर में कलेश रहे, 100% है यह बात। देखो एक छोटी सी बात भी होगी ना, अगर आप इतनी सी बात भी कर दोगे राई जितनी, तो पहाड़ जितनी बन जाएगी वह, है ना। लेकिन बहुत आदमी ऐसे भी हैं भाई जो पहाड़ में रूई भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। लेकिन ईब का टाइम में क्या है, ईब का टाइम में तो भाई मैंने जितना पता है कि पहाड़ ते रूई तो बहुत कम बनावे हैं, है ना, रूई तो पहाड़ बना दे है ना। तो उसी तरीके से देखो जितना इस शरीर के लिए क्या है, खाना जरूरी है ना, ये आत्मा का भी तो खाना होना चाहिए ना। ये जब हम सारे पेट भर के आए हैं, जब गाड़ी ने भी तेल पानी देने लग रहे हैं, बैटरी देने लग रहे हैं, तो इस आत्मा ने भूखी छोड़ देना भाई, आत्मा भी तो चलेगी ना, उसने भी तो अपनी खुराक चाहिए। तो जो आत्मा की खुराक है वो क्या है, उसका ज्ञान कि वो है कौन, है ना, वो कौन और उसका परमात्मा, उसका बाप कौन। तो ये किसने आकर बताई कि हम कौन है, ये परमात्मा ने आकर बताई, है ना, कि हम कौन है, आत्मा। और इस आत्मा का जो डेली का खाना है वो क्या है, उसका ज्ञान, जो स्वयं का ज्ञान है, जो परमात्मा का ज्ञान है ना। तो इसमें क्या है, जब आप सब खाना खा के आए हो तो आपने आज जो पता चला कि आप क्या हो, एक आत्मा हो इस शरीर से अलग। देखो 1 सेकंड लगेगी, शरीर कहीं कोई याद ना करे, आके एक फोटो टंगा देंगे, ठीक है, उस पर माला चढ़ा देंगे, 2 दिन अपने उसमें दीपक जला देंगे। आपका कोई भी कितना तगड़ा काम चाहता हो, कोई किसी ने नहीं रोका, जानिया गया और क्यों पीछे काम छोड़ा, है ना। बस एक दिया जला देंगे, वहां बरसी छमाई कर देंगे, फिर आप किते और वे किते, इतना ही काम है। लेकिन परमात्मा ने के बताई कि बच्चे ईब टाइम नहीं है ना। अब आप यहाँ जो आए हो तो यो बहुत ही देख संभल के आपने इस समय का उपयोग करना है, क्योंकि अब जो टाइम है ना, यो बहुत स्पीड के साथ जा रहा है। ये बच्चा जब नई नई छुट्टी पड़े है ना, क्या दे है, आज नहीं कल तक पढ़ूंगा ना, आज और सोच लूं इब कल तक पढ़ूंगा, धीरे 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 वो टाइम निकल जाए। इसी तरीके से हम भी धीरे धीरे टाइम निकालने लग रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने आगे कही ईब तो फाइनल एग्जाम कतई नजदीक आ लिया है, ईब अगर पास हो गया तो पास, नहीं फेल हो गया तो फेल है ना। तो आत्मा और आप, हम क्या हैं, सिर्फ आत्मा है, इस शरीर से एकदम अलग है। क्योंकि देखो शरीर के जो नाम है ना वे बदलियों है, ईब आपका नाम बतेरी है, अगले जन्म में सीता पाओगा, उसका अगले जन्म में कमला पाओगा। लेकिन जो आत्मा है उसका नाम कभी भी चेंज नहीं होता, है ना। तो हम सब सबसे पहले क्या है, आत्मा है, इस शरीर से एकदम अलग है। हाँ, शरीर का आधार ले वहां काम करने के लिए, लेकिन हमेशा हमने क्या सोचनी है कि भाई हम एक पवित्र पावन आत्मा है और परमात्मा की संतान। ओम शांति।